तो हमारा हेड एंड नेक वाला पोर्शन है एनाटॉमी का, वो शुरू हो रहा है। सबसे पहले हमारा कौन सा डायग्राम है, ये फ्लोर ऑफ क्रेनियल कैविटी वाला डायग्राम है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेन मेरा उद्देश्य है कि जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, खासकर ये फोरामेन के केस में क्रेनियल नर्व का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रेनियल नर्व के बारे में जो भी जानकारी पढ़ते हैं, चाहे आप फिजियोलॉजी में पढ़ें या क्या कहते हैं एनाटॉमी में पढ़े, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। आगे चल के उतनी जानकारी पढ़ाई जाती नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्रेनियल नर्व वाला टॉपिक है, कम से कम वो तो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें वो आगे भी चल कर वो काम आएंगी। ये चीज़ एक तो ये बात हो गई। और ऊपर से वाली बात हुई, काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अनइम्पॉर्टेंट से हैं, तो हो सकता है कि मैं उनको एक्सप्लेन ना करूं, तो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी मैं कम से कम आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइए, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं आप, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें समझने में। पीजी से रिलेटेड टॉपिक है, उनको सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करूँगा। सारी आपकी इसमें बस ज़्यादा आप जाते हैं एनाटॉमी बहुत वास्ट है, तो रैपिड इसलिए जल्दी जल्दी कवर करना संभव नहीं है, और चाहता है मेरे में ज़्यादा जल्दी कवर करने को, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी समझ में नहीं आएगा, उसका मेरे में ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं आज से डेट को लेकर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो आगे आगे अगर ये रहता है, तो ये डाला जाए जो इथोमर्ड बोन रहती है, इथोमर्ड बोन की चर्चा प्रॉपर की जाएगी, चाहे ईएनटी के लेक्चर को आधार बना के, तब मैं इसकी चर्चा करूँगा। उसके अलावा इसके में जो चीज़ें याद करने वाली बात होती है, वो होती है हमारी ये जो बगल बगल में गुजर रहे हैं, ये होते हैं हमारे इथोमर्ड फोरामेन। इससे कौन सी स्ट्रक्चर निकलती है, तो ये कहा ना नेज़ोसेल्युलर नर्व निकलती है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलती है। ब्रांचेज रहती हैं। ये हो गया हमारे एक तरीके से इसका नाम इथोमर्ड फोरामेन का नाम कोई नहीं पूछ रहे थे। मेन पूछा है आपको तो क्रेवी फॉर्म फोरामेन या क्रिस्टा गेलाई भी कुछ जगह मेंशन होता है, क्रेवरी फॉर्म फोरामेन, इससे क्या निकलती है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा फिजियोलॉजी में, ऑल्फैक्टरी नर्व कैसे काम करती है स्मेल सेंसेशन वाले केस में। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा चलता होगा, ये स्मेल का काम करती है इस तरीके से, कौन सी हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। बस ये याद रखना है आपको इस केस में। उसके अलावा और आगे बढ़ें तो ये जो आती है हमारे बीच में अंदर आने की साइड आ रहे हैं, ये क्या है हमारे क्या है ऑप्टिक काइज्मा, मतलब ऑप्टिक कैनाल है। ऑप्टिक काइज्मा तो अलग चीज़ होती है। ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल का क्या काम होता है, सेकेंड नर्व पास होती है, ऑप्टिक नर्व नाम है इसका। और इसकी मैं कहने जो इसका क्या फोरामेन है ये एक तरीके से, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन से क्या क्या चीज़ें पास होती है, तो हमारी थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, और सिक्स्थ एब्डुसेंट, और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो हमारी होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, इससे क्या होती है हमारी पास होती है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व है, वो एक तरीके से पास होती है इस फोरामेन से। इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आपको इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपको फोरामेन के नाम पे, क्योंकि इससे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो पास होती है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे मैं था ऑप्टिक नर्व, इसमें ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी पास होती है, तो ये इसमें तो ब्रांच ही पास होती है, उसके अलावा ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी पास होती है। और आगे बढ़े तो इसमें जो निमोनिक के रूप में मैं बताता हूँ, तो ROS करके याद रखें। यदि सिंपल सी बात है, आपको ये जैसे फ्लोर और कैविटी पूछा हुआ है, कुछ और पूछा हुआ तो एक अलग बात है। तो ROS करके आप निमोनिक से याद रख सकते हैं इन फोरामेंस को, जैसे इधर मैंने बनाया नहीं था, तो ROS करके याद रख सकते हैं। आर से क्या होता है हमारा, ROS वाली निमोनिक में आर से होता है फोरामेन रोटंडम, ओ से क्या होता है फोरामेन ओवेल,
और सिंपैथी में आता है एस से क्या होता है, फोरामेन स्पाइनोसम। रोटंडम से क्या क्या चीज़ पास होती है हमारी रोटंडम से, तो रोटंडम से पास होती है, इसी ध्यान रखना, खाली मैक्सिलरी नर्व ध्यान रखना, बाकी एमिसरी वेन ही पास हो जाती है, मैक्सिलरी नर्व ध्यान रखता है, या V2 भी कह देते हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व की सेकंड ब्रांच है। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 पार्ट रहते हैं, एक हमारा रहता है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जिसको V1 कहते हैं, एक होती है हमारी मैक्सिलरी नर्व वाली ब्रांच रहती है, जिसे V2 कहते हैं, और एक होती है हमारी मेंडुलर नर्व की ब्रांच, जिसे हम V3 कहते हैं। ये चीज़ हो गई। फिर उसके अलावा रोटंडम के बाद आता है हमारा ओवेल। ओवेल के लिए आपको याद रखना वो मेल वाला निमोनिक। मेल का मतलब क्या हो गया, एम से होता है हमारा, सिंपल सी बात है, मैंडिबुलर नर्व। तो कौन सी जगह इस तरीके से हमारे मैंडिबुलर नर्व, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं 6 तक अभी तक नर्व हम पढ़ चुके हैं इस तरीके से, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व की एक ही ब्रांच वहाँ तक पहुँची थी, 2 3, और उसके बाद 6th नर्व तो है ही है वहाँ पे। ये जो मैंडिबुलर नर्व, और उसके अलावा कौन सी, ए से आता है, ए से आता है हमारी असेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेलेंजियल आर्टरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादातर आपको एपिड्यूरल हेमोटोमा दिखेगा, उसमें मिडिल मेलेंजियल आर्टरी नर्व मिलेगी, चाहे टेरियन वगैरह वाला रीजन हो, या टेरियन का रीजन हुआ, या थोड़ा सा और रीजन है, मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा उसको आगे चल के। तो मिडिल मेलेंजियल आर्टरी, और कैसा आते हैं हमारे लेसर पेट्रोसल नर्व, और ई से क्या आता है हमारे, सिंपल सी बात है, फिर एमिसरी वेन हर चल रही थी। तो एक तरीके से हो गया फोरामेन ओवेल। फिर आता है हमारा स्पाइनोसम। स्पाइनोसम में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है फोरामेन स्पाइनोसम में, तो इसमें ध्यान रखना खाली मिडिल मेलेंजियल आर्टरी देखने में। मिडिल मेलेंजियल आर्टरी स्पेसिफिक इसके लिए है, कौन से, हमारे स्पाइनोसम के, उसके अलावा नर्वस स्पाइनोसम। ये किसके पार्ट हो गए इस तरीके से हमारे, किसके, हमारे यो यानी ROS निमोनिक बताया था। फिर क्या आ गया हमारा, ये जो गोल गोल से आपके बिल्कुल एकदम बगल में दिखेंगे, ये इससे है फोरामेन लेसीरम, जिससे क्या कि कोई भी नर्व वगैरह होती है वो पास होती नहीं है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी नर्व वगैरह होते हैं पास होती नहीं है। ज़्यादातर क्या है कि इस टाइम पे कार्टिलेज गुजरती है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके ऊपर से गुजरती है। यदि कुछ पूछेगा तो सिंपल सी बात है, ये पूछेगा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसके ऊपर से गुजरती है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो इसलिए इसके ऊपर से गुजरती है। इसका नाम तो लिख ही देता हूँ, मेंशन करने के नाम पूछ तो सकते ही। तो ये हमारा फोरामेन लेसीरम। फिर आपको थोड़ा सा पहचानना आसान होता है, जैसे मैंने इधर बनाया नहीं, तो इसके या जो बीच में आपको दिखेगा अलग ही एकदम, वो होता है हमारा इंटरनल ऑडिटरी मीटस। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, तो होता है इंटरनल ऑडिटरी मीटस। एक्सप्लेन किया जाए तो इससे इंटरनल ऑडिटरी मीटस, इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स पे जो चीज़ रहती है हमारी, वो रहती है तो कि इससे क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर पास होती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी सब स्ट्रक्चर है इसकी, ये मतलब इसके और अंदर डिफ्रेंशिएट करके बनाई गई ये स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट है, खासकर ENT के केस में पूछी जा सकती है इससे। तो इसमें जो होती है एक तरीके से वी सा बनता है, वी शेप आती है, जिसमें होते हैं हमारे 7, और क्या होता है 7 के अलावा वो होती है हमारे 8वीं नर्व होती है, और कौन सी होती है इस तरीके से, नर्वस इंटरमीडियस। तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें तो ये होता है हमारा बेल्सोवार, क्या है हमारा बेल्सोवार। इसके बगल में क्या होती है हमारी, होती है सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, उसके जैसे इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व, और उसके अलावा जैसे नीचे की साइड भी उस, और इसके अलावा 7th की संगी मिलती है हमको, कौन सी,
इसके अलावा वो मिलती है हमको नर्वस इंटरमीडिएट्स और लेबरिंथाइन वेसल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो 7th क्रेनियल नर्व देखने को मिल गई हमारे। और उसके अलावा क्या होता है, इसका नाम होता है नर्वस इंटरमीडियस। ये क्या है, हमारी वेस्टिबुलर नर्व। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया इसका लगभग। तो 7th क्रेनियल नर्व के बाद उसके अलावा वेस्टिबुलर नर्व देखने को मिल जाती है। अभी लास्ट में फोरामेन आता है, यहाँ से जुड़ा हुआ देखा होगा ना, दोनों फोसा के बीच में से रहता है, वो रहता है हमारा जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन में ये नोच है, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाई, ये हकीकत में होती है। तो जुगुलर फोरामेन में नोच के कारण जुगुलर फोरामेन जो होता है वो हमारा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये नोच आपको दिखेगी यदि आपने जुगुलर फोरामेन खोल के देखा हो, शायद हमने स्कल देख लिया हो कहते, तो उसमें भी आपको ये नोच देखने को मिलेगी जुगुलर फोरामेन की। तो जुगुलर फोरामेन में नोच के कारण ये एक तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक उसका आगे का भाग हो गया, एक हो गया थोड़ा सा पीछे का भाग। तो आगे का जो भाग हो गया एक तरीके से हमारे जुगुलर फोरामेन का, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पार्ट होती है, और सीधे पीछे का भाग हो गया उसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पार्ट होती है। जो सिंपल जो आगे का जो भाग है उसके लिए आप ध्यान रखें, चलो इसमें जैसे कुछ जगह 2-3 पार्ट बता रखे, लेकिन आपको उसके 2 ही पार्ट याद रखने हैं। तो आगे का जो पार्ट हो गया हमारा, जो एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया, जैसे मैं इसकी डायग्राम बनाया था थोड़ा सा ऐसा रहता है। थोड़ा सा ये एंटीरियर, वैसे बिल्कुल एंटीरियर देखेंगे, उससे क्या स्टार्ट होती है हमारे इन्फीरियर पेट्रोसल नर्व। इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। और इसके अलावा थोड़ा सा बीच वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा एंटीरियर रहता है, एंटीरियर भी मान सकते हैं। वो कौन सी होती है, हमारी 9th क्रेनियल नर्व। और उसके अलावा हमारी 10th और 11th क्रेनियल नर्व कहाँ से पास होती है, तो 10th और 11th क्रेनियल नर्व थोड़ी सी नीचे वाले पार्ट जो होता है इसके, 10th 11th और क्या कहते हैं हमारी जुगुलर वेन, वो कहाँ से पास होती है, इधर से। जैसे मैं नाम ले देता हूँ 3 स्ट्रक्चर का। तो हमारी 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व, और किसके अलावा कौन सी रहती है हमारे जुगुलर वेन, इससे पास होती है। 9th क्रेनियल नर्व का क्या नाम था, तो 9th क्रेनियल नर्व का नाम रहता है हमारा ग्लोसोफेरेंजियल, 10th का नाम रहता है हमारा वेगस नर्व, और उसके अलावा जो 11th का जो नाम रहता है वो रहता है हमारे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। अब हम आते हैं लास्ट फोरामेन पे। तो लास्ट फोरामेन होता है हमारा हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल से क्या पास होता है हमारा, हाइपोग्लोसल कैनाल है ये, जगह ही नहीं इसको लिखने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हाइपोग्लोसल कैनाल है, हाइपोग्लोसल नर्व पास होती है, क्योंकि हमारी कौन सी है 12th क्रेनियल नर्व, कौन सी नर्व पास होती है, 12th क्रेनियल नर्व पास हो रही है। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर मैंने एक फोरामेन में बताने का प्रयास किया है आपको। ये मेरा पहला वीडियो था, काफ़ी मुश्किल आई है इसको बनाने में मेरे को, क्योंकि तो पूरा चीज़ पढ़नी पड़ती है, काफ़ी बार मैं टाइम बाद में नाटक पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें आगे चल के थोड़ा सा फ्लुएंट वीडियो आते रहेंगे, थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें थोड़ा मैंने खुद मैंने बेसिक्स को समझा है, उसको आधार पर थोड़ा सी चीज़ें होगी, आपके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है अनाटमी के लिए। जो अनाटमी रेगुलर पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत हुई बात नहीं है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, वाइवा के एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है ये, खासकर वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो अगर कोई पूछ रहा है तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। ये यहाँ पे आप पढ़ लें तो पढ़ लें, आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखें इसको, उस ये चीज़ याद रख के पढ़ें कि आगे चल के पढ़ें नहीं पढ़े आगे चल के क्या होगा। ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आप जब आपको ज़्यादा मोटिवेट महसूस करेंगे पढ़ने के लिए।